धीरेन्द्र सहवाग वैसे तो अपने जमाने के एक बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी जब ये कमेंट्री करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, इतना भद्दा सा स्टेटमेंट देते हैं जो मतलब क्रिकेट फैन के समझ से बाहर होती है। पहले उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के स्टेटमेंट दिया था, अब एक बार फिर से वो वैभव सूर्यवंशी पे स्टेटमेंट देकर के फंस चुके हैं। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर के दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है भाई इस तरह का स्टेटमेंट धीरेन्द्र सहवाग जैसे प्लेयर एक ऐसे युवा खिलाड़ी को ऊपर देंगे जिन्होंने शानदार स्टार्ट किया है, जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है जो स्टार्ट करना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। आईपीएल में 14 साल की उम्र में एक तो डेब्यू किया, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने आईपीएल के डेब्यू करने वाले, पहली गेंद पे छक्का मारा, शानदार इनिंग खेली। उसके बावजूद जो इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो वीरेंद्र सहवाग लगा रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को अपने रिकॉर्ड की आशंका जता रही है भाई ये उनके स्टेटस को न तोड़ दें। वीरेंद्र सहवाग इस टाइप के प्लेयर है, आप जब भी वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री करते हुए देखेंगे, जब भी 2-4 प्लेयरों के सामने बैठे हुए देंगे, वो अपनी डींगे लगातार हाँकते रहते हैं कि भाई हमारे जैसा बल्लेबाज नहीं है, हम ऐसा कर सकते, हम वो ऐसा करते थे। इस तरह की बातें वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते हैं और इस समय वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्होंने इसी तरह की बातें कही है। चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया वैभव सूर्यवंशी को लेकर। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा है कि वैभव सूर्यवंशी अगले साल से आईपीएल नहीं खेलेगा। अब भाई क्यों नहीं खेलेगा, इसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा रीजन दिया है। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी जिस टाइप का प्लेयर है वो क्रिकेट खेलने लायक दिखता नहीं है, वो ऐसा दिखता है जिस तरह से उसकी फिटनेस है, वो ऐसा दिखता है जिस तरह से उसकी फिटनेस है कि वो जो है ना मतलब अपने फिटनेस को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। यार बहुत ज्यादा जो इधर उधर की बातों में वो रह जाएगा, फिर क्रिकेट पर फोकस नहीं कर पाएगा। इतने कम उम्र में इतने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं किसी खिलाड़ी को, वो पूरी तरीके से फोकसित नहीं रह पाएगा। अगले साल से जो है इसे कोई फ्रेंचाइजी खरीदेगी नहीं। इस तरह के स्टेटमेंट वीरेंद्र सहवाग दे रहे वैभव सूर्यवंशी को लेकर। आप लोग सोच सकते हैं जिस वैभव सूर्यवंशी की सब हर जगह चर्चा है, हर कोई जो इसकी तारीफें कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की जो काबिलियत दिखाई, जो स्ट्रेंथ दिखाई उन्होंने। हाँ, एक एंगल से हम लोग मानते हैं वीरेंद्र सहवाग की बात को भी, भाई मतलब किसी खिलाड़ी को कम एज में बहुत ज्यादा शहरत हासिल कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, फिर वो सफलता उसके सर चढ़ करके बोलने लगता है। पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर को आप लोग देख सकते हैं कि कम उम्र में उनको सफलता मिल गई, उसके बाद से देखिए आप पृथ्वी शॉ किस तरीके से बाहर हो गए। हर एक प्लेयर उस टाइप का नहीं होता है। आप पृथ्वी शॉ से वैभव सूर्यवंशी की तुलना नहीं कर सकते। वैभव सूर्यवंशी ने जो पिछले कुछ समय में कारनामा किया है, बहुत ही गजब का कारनामा किया, बहुत ही शानदार कारनामा किया। आईपीएल में भी जम करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, जम करके प्रयास कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी उस क्षेत्र से आते हैं ना जहां से उनको स्ट्रगल का पूरा पता है। नहीं, बिहार जैसे क्षेत्र से निकल करके बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए आईपीएल में पहुंचने वाले वो पहले क्रिकेटर हैं और स्ट्रगल बहुत ज्यादा हुआ होगा। आप सोचिए आईपीएल का स्तर तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को 20-20 साल 25-25 साल तक लग जाते हैं, लेकिन वो प्लेयर जो वो बंदा जो मात्र 14 साल की उम्र में बिहार जैसे प्लेयर से जहाँ पर 2-3 साल पहले, आप 2019 से पहले की बात करें तो वहाँ पर क्रिकेट का कोई स्कोप ही नहीं था, बिहार कोई टीम भी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ से स्ट्रगल करते हुए आता है और अपना इतना बड़ा नाम बनाता है, इतना बड़ा रेपुटेशन बनाता है और सबसे कम उम्र में सबसे यंगेस्ट प्लेयर आईपीएल में डेब्यू करने वाला प्लेयर बनता है। तो उसे स्ट्रगल की पूरी थ्योरी पता है कि भाई कहाँ से वो आया, किस तरह से वो आया, इतने ज्यादा उन्होंने संघर्ष झेले और इन सब बातों का जिस खिलाड़ी को पता होगा, अंदाजा होगा, वो खिलाड़ी इस तरह के कारनामे नहीं करे। जब पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ बचपन से सचिन तेंदुलकर के बेटे, उनके दोस्त हुआ करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े बड़े माहौल में पले बड़े। तो पृथ्वी शॉ वैभव सूर्यवंशी का तुलना करें, दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। जिस क्षेत्र से वैभव सूर्यवंशी आते हैं, जहां से पृथ्वी शॉ आते हैं, दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। हमें लगता है वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही महान प्लेयर बनेंगे, ग्रेट प्लेयर बनेंगे और लगातार जो है वो 15-20 साल भारतीय टीम के लिए वो खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह की प्रतिभा है इनमें, जिस तरह की ललकपन है और जिस तरह के छक्के लगा रहे हैं मात्र 14 साल की उम्र में। आप इनका शॉट देखा है, क्या कमाल के शॉट खेलते हैं। सरदू ठाकुर को पहली गेंद पे छक्का दिया, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज जो छक्का मारा और कमाल की प्रतिभा है, गजब का टैलेंट है, ललक है, एक भूख है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले समय के एक बहुत बड़े सुपरस्टार आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे कैटेगरी के टाइप के प्लेयर में आप रख लीजिए, वैभव सूर्यवंशी उस कैटेगरी में शामिल होने वाले प्लेयर बनेंगे। जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जिस तरह से इनके पास प्रतिभा है, जिस तरह से इनके पास टैलेंट है। और वीरेंद्र सहवाग का ये स्टेटमेंट जो है ना, इस तरह का स्टेटमेंट जो देते हैं, वो खिलाड़ी को मनोबल भी तोड़ता है। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग एक बहुत बड़ा पद पोजीशन रखते हैं भाई, एक बहुत बड़ा मतलब उनका स्टारडम है, लोग उनको मानते हैं। जो क्रिकेट फैन है, उनके बहुत सारे क्रिकेट फैन है, उनके बैटिंग अंदाज के दीवाने हैं। वो जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, शायद वैभव सूर्यवंशी भी हो मतलब इनके फैन, और जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे वो, तो खिलाड़ियों की मानसिक तौर पर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो वीरेंद्र सहवाग को इस तरह के स्टेटमेंट देने से बाज आना चाहिए। इस तरह के बातें वीरेंद्र सहवाग को नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। खैर आप लोग क्या कहना वैभव सूर्यवंशी को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं वैभव सूर्यवंशी को लेकर के?
वीरेंद्र सहवाग ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या वो स्टेटमेंट सही है? आप लोगों को लगता है किसी भी एंगल से वो स्टेटमेंट जायज है? हमें तो भाई कहीं से नहीं लग रहा है। आप लोग क्या लगता है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।